तो बेटा अब आपके प्लांट डार्क रिएक्शन करेंगे, यानी अपनी सिंथेसिस करेंगे फूड की, अपना खाना बनाएंगे। तो प्लांट्स तीन तरीके से खाना बनाएंगे। कुछ प्लांट आपका C3 पाथवे चूज करते हैं, C3 पाथवे जिसको आप कहते हो कैल्विन साइकिल। ज्यादातर प्लांट आपका कैल्विन साइकिल ही चूज करते हैं, ठीक है, कैल्विन साइकिल के थ्रू खाना बनाते हैं। कुछ प्लांट आपका C4 पाथवे चूज करते हैं। C4 पाथवे जो होता है बेटा हैच एंड सिलेक्ट पाथवे होता है, इसको कहते हैं हैच एंड सिलेक्ट पाथवे। ठीक है बेटा। और कुछ प्लांट जो होते थे वो अपना फूड बनाते थे, दैट इज कैम्प पाथवे के थ्रू, दैट विल फॉर्म देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कैम्प पाथवे। ठीक है बेटा, कैम्प पाथवे इसके थ्रू खाना बनाते हैं। ये खाना बनाने का तरीका है प्लांट्स का, है ना, खाना सभी बनाएंगे तीनों ही तरह से। देखो, कैम्प पाथवे का मतलब होता था दैट इज ट्रेजुलेशियन, ट्रेसुलेशियन एसिड, ट्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ट्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम्प पाथवे। ठीक है, ये तीन। अब बेटा डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो आपको केवल C3 और C4 ही समझना है, क्योंकि C4 समझ जाओगे तो कैम्प समझ जाओगे, ये दोनों बिल्कुल सेम है। C4 और C3 कैम्प पाथवे में, C4 पाथवे और कैम्प पाथवे बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट, हल्का सा फर्क है बस, जो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब ये खाना बना कैसे रहे। आपके मोस्टली प्लांट C4 पाथवे को, वो C3 पाथवे को फॉलो करते हैं, मोस्टली प्लांट्स होते थे C3 प्लांट। ठीक है। सी अब यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ पे बच्चों आपका सबसे पहले बनता है C3, इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन का एक सबसे पहले जो कंपाउंड बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस 3 कार्बन के कंपाउंड की वजह से इसका नाम पड़ गया C3 पाथवे। और कैल्विन ने इसको फाइंड आउट किया था, तो इसलिए उनके नाम पर, उनके सम्मान में, उनके रेस्पेक्ट में भी ये नाम दे दिया कैल्विन साइकिल। क्लियर ये वाली बात। आशीष, आराधना, अविनाश एंड वर्षा, शिल्पा और रितिका, कि C3 पाथवे में क्यों बोल रहा हूं। ओके जी, बाकी बच्चों को ठीक है। PGA दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हो। ये 3 कार्बन का कंपाउंड बनता था, इसलिए इसको हमने बोल दिया C3 पाथवे। C4 पाथवे जो होता है बेटा, C4 पाथवे में आपका क्या होगा, 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, दैट इज OAA। 4 कार्बन का ये कंपाउंड बनता था, इसे आप बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये 4 कार्बन का ये कंपाउंड बनता था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो दैट्स वाई ये आपका बन गया C4 पाथवे। अब ये है क्या, कहानी बहुत इजी सी है, समझना बहुत इजी सी है। ठीक है, C3 पाथवे में क्या हो रहा है कैल्विन साइकिल में, मैं डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूँ, समरी समझा रहा हूँ। डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, सिर्फ समरी समझा रहे। C3 पाथवे में क्या हुआ कि भाई आपके प्लांट ने जो आपकी लीव्स थी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीफ में होगी, लीफ में क्या आते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा ओपन हुए, ये स्टोमेटा जब ओपन हुए तो इसमें क्या आ गई, आपकी CO2 आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई। ठीक है, तो आपके क्या हो गया, नाउ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गई, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गई। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई, एंड इन द एंड ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस प्लांट ने क्या बनाया अपना, प्लांट ने बना लिया अपना कार्बोहाइड्रेट। इन द एंड ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस प्लांट ने बना दिया अपना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज बन गया इन द एंड। प्लस आपका ऑक्सीजन जो थी ये निकल गई यहां से स्टोमेटा से अगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जब स्टोमेटा ओपन हुए उसी टाइम क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गई। स्टोमेटा ओपन हुए, CO2 अंदर आई, एंड देन उसके बाद आपका क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई, ऑक्सीजन बनी और वो स्टोमेटा से बाहर निकल गई। ठीक है, लेकिन लेकिन जब दिन में गर्मी बहुत ज्यादा हुई, ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, समझ रहे हो ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई भाई, टेम्परेचर बढ़ गया है,
आपका टेम्परेचर हो गया यहाँ पे आपका 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो दिन में क्या हो गया फिर आपके स्टोमेटा क्लोज हो गए। दिन में स्टोमेटा क्लोज हो गए क्यों? क्योंकि भाई आपका स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन भी तो होगा, दैट विल शो ट्रांसपिरेशन ऑल्सो। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन भी आपका स्टोमेटा से हो रहा है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या था? लॉस ऑफ वाटर। वाटर भी तो यहीं से लॉस होगा। तो जब तक स्टोमेटा खुले रहेंगे तब तक पानी भी बाहर निकलता रहेगा। ठीक है। अब दिन में भाई जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा हो गया तो भाई पानी का लॉस ज्यादा हो जाएगा। अब खाना उतना बनेगा नहीं प्लांट में जितना उसमें पानी लॉस हो गया। तो भाई वो तो नुकसान है प्लांट के लिए। तो दिन में क्या किया, प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे। अविनाश, शिल्पा, आराधना, रितिका, अविनाश, आशीष, बेटा यहां तक बात समझ में आई? ठीक है ना? दैट इज ठीक है। दिन में आपके प्लांट ने क्या किया, स्टोमेटा क्लोज कर लिया। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, आपका जब ये स्टोमेटा दिन में क्लोज हो गया तो क्या इस टाइम फिर फोटोसिंथेसिस होगी? क्या इस टाइम फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा जब स्टोमेटा क्लोज है? हाँ जी, टेल मी जल्दी। दिन में आपके स्टोमेटा क्लोज हैं तो क्या इस टाइम प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है? ओके अविनाश, राइट बेटा। अब दिन में स्टोमेटा जब क्लोज हो गए बेटा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं पाएगी। नो फोटोसिंथेसिस, यानी दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। ठीक है। तो ज्यादातर प्लांट आपके जो होते हैं वो आपके C3 साइकिल को ही फॉलो करते थे कि भाई क्योंकि सुबह के टाइम टेम्परेचर कम है तो अपना आराम से क्या किया इन्होंने, स्टोमेटा ओपन करे एंड दोपहर तक जब तक टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं हुआ तब तक फोटोसिंथेसिस करते रहे आराम से। यानी CO2 लेते गए, ग्लूकोज बनाते गए, CO2 लेते गए, ग्लूकोज बनाते गए। आपके भाई कितने हैं? 6 कार्बन है। तो भाई कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे आपको एक ग्लूकोज बनाने के लिए? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए होंगे CO2 के? दैट इज 6। यानी 6 CO2 जो होंगे आपके, वो आपस में मिलकर फिर आपका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। दैट विल फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। आई बात समझ में? अविनाश, आराधना, शिल्पा, रितिका, आशीष, वर्षा, बच्चों बात समझ में आई है ना? फोटोसिंथेसिस में यस सर। हम लोग फोटोसिंथेसिस में 6 CO2 लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि कार्बन आपका कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो 6 कार्बन का है। तो हम 6 CO2 इसलिए दिखाते हैं क्योंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आपके यूज हुए सिंगल कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के अंदर आपका ये साइकिल ना 6 बार रिपीट होगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा, जस्ट गिव मी 1। तो मेरी बात को ध्यान समझना भाई, आपका कैल्विन साइकिल क्या है, 6 टाइम होगी। ठीक है, हर बार एक CO2 मॉलिक्यूल यूज होगा और ये साइकिल 6 टाइम जब होगी कंप्लीट, 6 टाइम जब ये रिपीट होगी उसके बाद आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। बात समझ में आई बेटा? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना? तो ये यस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना कैल्विन साइकिल जब हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो दिन में आपका फिर ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, शाम के टाइम कर लेंगे जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, और सुबह के टाइम करेंगे जब टेम्परेचर कम है। स्टोमेटा ओपन करेंगे, CO2 को लेते जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट अपना यानी ग्लूकोज बनाते जाएंगे दूसरे हाथ पे। ठीक है, यानी CO2 ली, अपना कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बना लिया। दैट्स ऑल। ये तो हो गया आपका कैंप पाथवे। सॉरी सॉरी, दिस इज योर C3 साइकिल। ठीक है, सिंपल सी, बढ़िया सी, इजी सी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आ जाते हैं आपके C4 साइकिल कि C4 साइकिल में क्या होगा। C4 साइकिल जिसको हमने हैच एंड सिलेक्ट पाथवे बोला, बेटा ये मिलते हैं उन प्लांट्स में जो एरिड रीजन में ग्रो करते हैं, विच ग्रो इन एरिड रीजन। इन एरिड रीजन, नहीं एक सेकेंड, ये आपको हाँ एरिड रीजन में देखने वाले प्लांट्स में मिलेंगी, या फिर आपके मोस्टली मोनोकॉट जो होते हैं, जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स है ना, ज्यादातर मोनोप्लांट्स मोनोकॉट के अंदर, मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर आपको C4 पाथवे देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये C4 पाथवे में कर क्या रहे हैं, आपके C4 पाथवे में क्या होता था बेटा, यहाँ पे इन प्लांट्स के अंदर एक एनाटॉमी होती है, उसको हम कहते हैं क्रैंज एनाटॉमी। ये स्पेशल एनाटॉमी होती है, इन प्लांट्स की लीफ में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, बीच में होता है बंडल शीथ।
ठीक है, बीच में है बंडल शीथ, और बंडल शीथ के चारों तरफ प्रेजेंट होती है मीजोफिल सेल्स, लाइक दिस। ये हो गई मीजोफिल सेल्स। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि आप देख रहे हो कौन से प्लांट ये कहाँ ग्रो कर रहे हैं, एरिड, जहां पानी की कमी है और ज्यादातर मोनोकोट्स है। ठीक है, अब ये कर क्या रहे हैं इसमें, ये बेटा CO2 को ना डायरेक्टली यूज नहीं कर, मतलब आपके CO2 को ना ये क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये CO2 को स्टोर कर लेते हैं और उसको बाद में यूज करते हैं। कैसे, समझना कि भाई आपका, क्योंकि अब आप मेरी बात को समझना पहले, इससे पहले बेटा, जो प्लांट डिजर्ट में ग्रो करते होंगे, वहां तो भाई आपका जानते हो दिन में बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, तो स्टोमेटा तो वो ओपन नहीं कर सकते, ऑलरेडी पानी की कमी है, पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो दिन में तो वो स्टोमेटा ओपन कर ही नहीं सकते, इवन मॉर्निंग में भी नहीं कर सकते। 7-8 बजे ही वहां पर एकदम से बढ़िया वाली गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी, राइट। अविनाश, शिल्पा, आराधना, आशीष, वर्षा, जनक, जनक बोल रहा हूँ, सॉरी, रितिका, गलत तो नहीं कह रहा हूँ बेटा, है ना। अब आपका एक प्लांट है कैक्टस, जो डेजर्ट में लगा हुआ है, सहारा डेजर्ट में, भाई वहां ऑलरेडी पानी की इतनी कमी, और सुबह 7 बजते ही, 7 साढ़े 7 में बढ़िया वाली गर्मी पड़नी शुरू हो गई, बेटा फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, है कि नहीं, क्योंकि स्टोमेटा तो दिन में ओपन रख ही नहीं सकता, फिर वो ज्यादा टाइम इनके स्टोमेटा क्लोज ही रहेंगे मोस्टली टाइम। तो ऐसे प्लांट्स क्या करते थे कि जो इनके अंदर जो स्टोमेटा होता था, ठीक है, ऐसे प्लांट्स क्या करते थे, स्टोमेटा को ओपन करते थे कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए इन्होंने स्टोमेटा को ओपन किया। ठीक है, कुछ ही टाइम के लिए, लाइक आधा घंटा या 1 घंटे इन्होंने स्टोमेटा को ओपन किया, सपोज करो 1 आवर के लिए इन्होंने स्टोमेटा ओपन कर लिया, टेम्परेचर सुबह सुबह कम था बहुत। ठीक है, तो उन्होंने फटाफट उस टाइम स्टोमेटा ओपन कर लिया, स्टोमेटा ओपन किया, ज्यादा से ज्यादा CO2 को ये क्या करेंगे, अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा CO2 स्टोमेटा ओपन किया और अंदर ले ली। ठीक है, अंदर ले ली, स्टोर करी। अब CO2 को डायरेक्टली स्टोर तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो भैया आपका अनस्टेबल है, ये तो नहीं हो पाएगा स्टोर। तो इस CO2 को ये क्या करते थे बेटा, ये हो गया, और आपका 3 कार्बन का एक और कंपाउंड होता है इनके अंदर, जिसको आप कहते हैं पैप, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, दैट इज 3 कार्बन, जो आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था ना, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट था ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में, जिसमें से आपका फॉस्फेट निकल गया, आपका पायरुवेट बन जाता था, ये वही है पैप, दैट इज। तो ये इन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता था, ये पैप कार्बन, इसका 1 कार्बन और इस पैप का 3 कार्बन, ये आपस में मिलकर बना लेते थे ऑक्सोलो एसिटिक एसिटेट, दैट इज 4 कार्बन का कंपाउंड। इसी को मैंने बताया था आपका C4 प्लांट के अंदर कि ऑक्सोलो एसिटिक एसिड बनता है 4 कार्बन का कंपाउंड। ये ऑक्सोलो एसिटिक एसिड फिर यूज होता था प्लांट्स में, इससे ये इसको बना लेते थे, कन्वर्ट कर लेते थे मैलेट में, मैलेट से बना लेते थे एस्पार्टेट, और देन फिर इसका ब्रेक डाउन कर लेते थे एस्पार्टेट का, एस्पार्टेट का ब्रेक डाउन करके बना लेते थे ये आपका CO2। एक तरफ तो निकाल दिया CO2, दूसरी तरफ बना दिया पायरुविक एसिड। ठीक है, ये बन गया पायरुविक एसिड, ये वही CO2 बना लिया इन्होंने, इस CO2 को ये यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट विल यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस करके क्या बना लेंगे इससे, ये अपना दैट इज कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, इन्होंने इससे बना लिया कार्बोहाइड्रेट। और ये जो पायरुविक एसिड बना, इससे इसको किस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, पैप में। ठीक है, ये आपका पायरुवेट से क्या बन गया, अगेन पैप बन गया, दैट इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एंड इससे आपका क्या बना दिया इन्होंने, पैप बना दिया। आई बात कुछ समझ में, आराधना, रितिका, शिल्पा, आशीष, वर्षा, अविनाश, फिर से रिपीट करूं, बच्चों फिर से रिपीट करूं ये वाली बात, यस। आ गया समझ में, ओके ठीक है शिल्पा, चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखो यहाँ पे इसको अब थोड़ा सा और इजी वे में समझना, कर क्या रहे, ठीक है, इसको एक और इजी वे में समझना। आपके जो C4 प्लांट थे, यानी मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं, या आपके जो एरिड रीजन में ग्रो करते हैं प्लांट्स, वो क्या करते हैं बेटा, CO2 को ना अपने पास स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे जगह रह रहे हैं जहां वो स्टोमेटा हर टाइम ओपन नहीं कर सकते, इसलिए जितनी देर के लिए भी स्टोमेटा ओपन किया,
उतनी देर में इन्होंने ज्यादा से ज्यादा CO2 अंदर ले ली, मैक्सिमम CO2 अपने अंदर ले लेते और उस CO2 को फिर स्टोर करते थे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की फॉर्म में। कन्वर्ट कैसे करते थे, इनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है पैप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट के संग CO2 को बाइंड करते थे और बना लेते थे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल था। इस फॉर्म में ये इन्होंने क्या करा, CO2 को स्टोर कर लिया। CO2 को स्टोर कर रहे हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब जैसे ही गर्मी बढ़ी, ठीक है, 7 बजे इन्होंने स्टोमेटा ओपन किया था, 1 घंटे के लिए, 8 बजे गर्मी पड़ गई बहुत बढ़िया वाली, तो इन्होंने स्टोमेटा बंद कर लिए, ठीक है। अब इनको बाहर की CO2 से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने अपने अंदर ऑलरेडी बहुत सारी CO2 स्टोर कर ली। तो अब ये पूरे दिन क्या करेंगे, जो इन्होंने अंदर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड स्टोर किया था, इसको कन्वर्ट करेंगे मैलेट में, मैलेट को कन्वर्ट कर देंगे एस्पार्टेट में, और एस्पार्टेट का ब्रेक डाउन कर देंगे, इससे क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक एसिड। और फोटोसिंथेसिस के लिए इनको क्या चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी, तो ये तो इनको अंदर ही अंदर मिल गई कि नहीं मिल गई। अब क्लियर शिल्पा, आराधना, वर्षा, रितिका? यस ठीक है। आशीष बेटा, ओके आशीष बेटा तुम्हें क्लियर ये वाली बात? रितिका? यस सर। ओके ओके, रितिका तो बोल ही रही थी। वर्षा बेटा आपको क्लियर? आराधना? यस सर। ठीक है, चलो तो इसको हम कहते हैं C4 साइकिल। अब आप खुद सोच लो बेटर कौन सी है आपकी, C4 साइकिल थोड़ी बेटर है। C3 साइकिल इसलिए ज्यादातर प्लांट यूज करते हैं, वो ज्यादातर प्लांट्स आपके टेम्परेट रीजन में ही मिलते हैं, जहाँ पानी की कमी नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो आराम से वो अपना C3 कैल्विन साइकिल को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा आपका क्या है, यहाँ पे बेटा आपकी ये वो प्लांट यूज कर रहे हैं जो एरिड रीजन में मिल रहे हैं या ऐसी जगह पे जहाँ पानी की कमी है, तो ये थोड़ा कम मिलती है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का होता है, थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू C3। इसमें इन्होंने प्लांट ने क्या किया, एक बार में स्टोमेटा ओपन करके ज्यादा से ज्यादा CO2 स्टोर कर ली आपकी, और फिर उसी और जो जिस फॉर्म में स्टोर किया था उस फॉर्म का ब्रेक डाउन करके वापस CO2 बना लेते हैं अंदर ही अंदर, और फिर वो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। यानी शुरुआत में आपका थोड़ा सा ये वाला जो स्टेप है बेटा, ये डिफरेंट इसमें, दैट इज डिफरेंट यहां तक, ठीक है बेटा, ये पार्ट थोड़ा सा अलग है इनका, ठीक है। बाकी ये जो CO2 बन जाती है, CO2 से फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो बच्चों ये कैल्विन साइकिल ही है, दैट इज अगेन कैल्विन साइकिल, ये और कुछ नहीं, ये अगेन आपका कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल जो होती है ना बेटा, जैसे आपको याद है मैंने जब रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो वहां पे ग्लाइकोलिसिस को बताया था, दैट इज यूनिवर्सल पाथवे, आपके एरोबिक एनारोबिक दोनों शो करते थे ग्लाइकोलिसिस। इसी तरह कैल्विन साइकिल भी एरो आपका क्या है, यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल पाथवे है। आपके C3 प्लांट्स हो या आपके दैट इज C4 प्लांट्स हो, या जो कैंप पाथवे शो करते हैं, सारे के सारे प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल होगी ही होगी। क्लियर, आपको कैल्विन साइकिल देखने को मिलेगी सभी प्लांट्स के अंदर। गॉट इट? ओके ओके बच्चों, ठीक है। तो ये आपका डार्क रिएक्शन है जो मैं समझाया, प्लांट खाना कैसे बना रहे हैं, डार्क रिएक्शन देख रहे हो अभी आप, ओके। एंड देन इसके बाद आपका क्या आ जाता है, कैम्प, ठीक है। क्रूश आपका जो मैंने बताया था कैम्प, कैम्प भी सेम आपका जो है इसी की तरह ही है, कोई अलग नहीं है, कैम्प पाथवे में भी कोई फर्क नहीं है बेटा, कैम्प इज ऑल्सो लाइक दिस। होगी होगी, तसल्ली करो, 5 मिनट दो, हो जाएगी। जब क्लास में मैं सीरियस चीज पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज थोड़ा सा उस पर ध्यान दो, छुट्टी पे थोड़ा बाद में ध्यान दे देना, नहीं तो फिर मैं एकदम फट जाऊंगा, गुस्सा हो जाऊंगा, फिर कहोगे गुस्सा हो गए सर, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम पढ़ा रहा हूँ। 2 मिनट दो बस, ठीक है, करने वाला हूँ। कैंप पाथवे समझ लो बेटा, कैंप पाथवे सेम आपका C4 पाथवे की तरह ही है। ये भी आपके कैंप पाथवे कौन दिखाता है, कैंप पाथवे आपको देखने को मिलता है एलोए में, एलोवेरा जो होता है आपका, और पाइनएप्पल, ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल आपके कैंप पाथवे के। इनमें भी सेम यही है बेटा, CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, सॉरी, CO2 को ये भी अपने अंदर सेम ऐसे ही स्टोर करते हैं मैलेट की फॉर्म में, मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाते हैं, उससे मैलेट बना लेते हैं। जो चीज मैंने C4 साइकिल में बताई वही चीज सेम आपके कैंप पाथवे में है। फर्क बस इतना है कि ये क्या करते थे बेटा, कि ये स्टोमेटा ना रात को ओपन कर लेते हैं,
एलोवेरा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये क्या करते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है या पानी की कमी है, तो ये दिन में स्टोमेटा बंद रखेंगे। ये रात को स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं और CO2 को ज्यादा से ज्यादा अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अंदर लेने के बाद फिर वो स्टोमेटा बंद कर लिए एंड देन सेम CO2 को अपना स्टोर कर लिया ऑक्सोलोएसिटिक एसिड में एंड देन उससे मैलेट बना लिया, मैलेट से एस्पार्टेट बना लिया। तो फंक्शनिंग जो है, पाथवे जो है वो बिल्कुल सेम है, बस काम फर्क ये है कि C4 पाथवे जो प्लांट थे वो दिन में सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग स्टोमेटा ओपन करते थे और ये अपना रात में स्टोमेटा ओपन करते हैं। इज इट क्लियर? अब बेटा क्लियर ये वाली बात? ठीक है बच्चों, तो अब मैंने आप लोगों को ये पूरा पाथवे समझा दिया बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द डार्क साइकिल। ठीक है, डार्क रिएक्शन के बारे में यही था पूरा। डार्क रिएक्शन में आपका सेम यही C4 C3 और आपका कैम पाथवे यूज होता था खाना बनाने में। स्टेप क्या है, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होगा। कार्बोक्सिलेशन का मतलब दैट इज CO2 एक्सेप्ट होगी, CO2 यूज होगी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट बना रहे हो तो CO2 तो यूज होगी। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या हो जाएगा, CO2 एक्सेप्ट की जाएगी, CO2 की हेल्प से फिर कार्बोहाइड्रेट बनाया जाएगा, दैट इज ग्लूकोज, आपका सिंथेसिस हो गई। एंड लास्ट स्टेप है आपका रीजनरेशन ऑफ RUBP और पैप। ये आपके CO2 मॉलिक्यूल्स, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है। पैप जो अभी मैंने आपको दिखाया था, आपके C4 पाथवे में CO2 से बाइंड कर रहा था। इसी तरह आपका RUBP होता है जो आपका C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के संग बाइंड करता है एंड देन उसके बाद आपका आगे चल के क्या बनाता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट बनाता था। तो बेटा ये चीज ना डिटेल में मैं अब नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज मैंने तुम्हें ओवरव्यू पूरा फोटोसिंथेसिस का समझा दिया है। ओके बच्चों?